गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की सत्ता पर बिना चुनाव कराए कब्जाए जमाए बैठे मोहम्मद यूनुस और उनके गैंग के कारनामे अब सामने आने लगे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के करीबी लोगों की संपत्तियां अचानक बेतहाशा बढ़ी हैं। यूनुस के लोगों पर बिटकॉइन जैसी महंगी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने की जानकारी सामने आई है। यूनुस के करीबी द्वारा सिर्फ 6 महीने में बिटकॉइन में $1 करोड़ जमा करने की बात सामने आई है, जो ईमानदारी और पारदर्शिता के दावे के सत्ता में आने वाली अंतरिम सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। एशिया पोस्ट ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनास से डेटा हासिल किए हैं, जिसमें जुलाई 2024 विद्रोह से जुड़े प्रमुख लोगों के चौंका देने वाले बैलेंस का खुलासा हुआ है। हैरानी की बात है कि बांग्लादेश एक तरफ अराजकता की कगार पर है, वहीं हसीना को हटाने वाले देश लूटने में लगे हुए हैं। गले तक भ्रष्टाचार में डूबे यूनुस के सहयोगी। बिनास से मिले स्क्रीनशॉट के हवाले से बताया गया है कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम के पास कथित तौर पर 93.06 बिटकॉइन है। इसकी वर्तमान में कीमत $1 करोड़ के बराबर है। एक प्रेस सेक्रेटरी का इतनी संपत्ति जमा करना बताता है कि अंतरिम प्रशासन किस तरह नियमों को धत्ता बताकर पैसा बनाने में लगा है। जुलाई आंदोलन के नेता और इसी 25 फरवरी को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पद से इस्तीफा देने वाले नाहिद इस्लाम के पास बिनांस पर 204.03 बिटकॉइन होने की जानकारी सामने आई है। इसकी कुल कीमत $1.9 करोड़ है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं, खासतौर पर जब मोहम्मद यूनुस और उनके करीबी शेख हसीना पर देश लूटने का आरोप लगा रहे हैं। एक और छात्र कार्यकर्ता यूनुस सरकार में मंत्री बने आसिफ महमूद साजिब भुइया के खाते में 113 बिटकॉइन रखने की जानकारी सामने आई है। बिना किसी सरकारी भूमिका वाले सरजीत आलम और खान तलत महमूद रफ़ी के पास भी कम से 77 लाख और $10 लाख के बिटकॉइन मौजूद है। आइए हम बात करें ईरान की। अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहे तनाव के बीच ईरान परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ता दिख रहा है। ईरान अब 6 परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप की जीत के बाद ईरान ने अपने परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का भंडार 50% बढ़ा दिया है। यह खुलासा किया है संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA ने। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पिछले साल के मुकाबले इस साल अपने यूरेनियम के जखीरे में भारी बढ़ोतरी की है। इस रिपोर्ट के बाद अब इसराइल और अमेरिका के पास ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए बहुत ही कम समय बचा है। वहीं लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने के लिए अमेरिका और इसराइल कमर कस चुके हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। ईरान ने 60% तक यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। अब परमाणु बम बनाने के लिए यह स्तर 90% तक पहुंचना होगा, जिसमें बहुत कम समय लगता है। वहीं ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 8 फरवरी तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित 274.8 किलोग्राम यूरेनियम होने का अनुमान है। यह मात्रा नवंबर 2024 में जारी IAEA की पिछली रिपोर्ट पर आंकी गई मात्रा से 92.5 किलोग्राम अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक 60% तक संवर्धित यूरेनियम को तकनीकी रूप से हथियार ग्रेड यानी परमाणु हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 90% तक संवर्धित यूरेनियम से महज एक कदम दूर माना जाता है। IAEA की नवंबर 2024 की रिपोर्ट में ईरान के पास 60% तक संवर्धित 182.3 किलोग्राम यूरेनियम होने का अनुमान जताया गया था, जबकि एजेंसी ने अगस्त में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तेहरान ने 60% तक संवर्धित 164.7 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन कर लिया है। IAEA की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान द्वारा संवर्धित यूरेनियम के उत्पादन और संचय में उल्लेखनीय वृद्धि, जो कि इस तरह की परमाणु सामग्री का उत्पादन करने वाला एकमात्र गैर परमाणु हथियार संपन्न देश है, गंभीर चिंता का विषय है। एजेंसी के मुताबिक अगर 60% तक संवर्धित 42 किलोग्राम को और संवर्धित करके 90% संवर्धन के स्तर पर ले जाया जाए तो यह परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। IAEA ने अपनी हालिया तिमाही रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया कि 8 फरवरी तक ईरान के पास समृद्ध यूरेनियम का कुल भंडार बढ़कर 8,294.4 किलोग्राम हो गया, जो पिछले साल नवंबर में जारी रिपोर्ट में आंकी गई मात्रा से 1690 किलोग्राम अधिक है। ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अमेरिका को ईरान के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते से अलग कर लिया था और तेहरान पर फिर से प्रतिबंध लागू कर दिए थे। जनवरी 2020 में उनके कार्यकाल में किए गए अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की कुद्स फोर्स का प्रमुख कासिम सुलेमानी मारा गया था। IAEA चीफ ने दी बड़ी चेतावनी। अमेरिका सहित विभिन्न पश्चिमी देशों का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के इरादे से
सर्वाधिक यूरेनियम के उत्पादन की क्षमता हासिल करने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि तेहरान ने कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। IAEA प्रमुख राफेल मारियानो ग्रासी ने पहले आगाह किया था कि ईरान के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार ग्रेड के स्तर के करीब सर्वाधिक यूरेनियम है और वह चाहे तो इसका इस्तेमाल कर कई परमाणु बम बना सकता है। बात करें अमेरिका में भारतीय छात्रा की। अमेरिका में पढ़ाई कर रही एक भारतीय छात्रा सड़क हादसे का शिकार होने के बाद अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। महाराष्ट्र के सतारा जिले की नीलम तानाजी शिंदे वर्तमान में कैलिफोर्निया के अस्पताल में कोमा की हालत में भर्ती है। उनके परिवार ने भारत सरकार से अमेरिकी वीज़ा हासिल करने में मदद की गुहार लगाई है। भारतीय छात्रा की ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टर को ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए उन्हें ब्लड रिलेशन के लोगों की अनुमति की आवश्यकता है। नीलम हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका गई थी। वो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में चौथे वर्ष की छात्रा थी। नीलम के परिवार के अनुसार 14 फरवरी को वह शाम की सैर पर निकली थी जब हादसे का शिकार हो गई। परिवार ने बताया कि यह हिट एंड रन मामला था। एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी, जिससे उनके दोनों हाथ, पैर, सिर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद भारतीय छात्रा को कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में सी डेविस मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। छात्रा के परिवार ने बताया कि उन्होंने 2 दिन बाद उसकी रूममेट से हादसे के बारे में पता चला। उन्हें बताया गया कि सीने पर चोट लगने के कारण वो कोमा में चली गई है। अस्पताल ने कथित तौर पर परिवार को ईमेल भेजा है, जिसमें उन्हें जल्द से जल्द अमेरिका आने को कहा गया है। अस्पताल को उनका ऑपरेशन करने के लिए मंजूरी की जरूरत है। परिवार ने बताया कि वो मौत के कगार पर है और अस्पताल प्रशासन तब तक जोखिम नहीं उठा सकता जब तक कि कोई खून का रिश्तेदार मौजूद न हो। एनडीटीवी की रिपोर्ट में नीलम के पिता तानाजी माधव सिंधे के हवाले से कहा गया कि उन्हें 16 फरवरी को हादसे के बारे में पता चला। तब से परिवार वीज़ा के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक वीज़ा नहीं मिला है। नीलम की मां की 1 साल पहले ब्रेन ट्यूमर के कारण मौत हुई थी। इस बीच परिवार ने कहा कि गुरुवार को उनकी हालत में सुधार हुआ है। दिमाग के अंदर दबाव कम हुआ है, लेकिन अभी वह कोमा में है। इस बीच पुलिस ने भारतीय छात्रा को टक्कर मारकर भागने वाले कार चालक को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों को छात्रा के किसी भी रक्त संबंधी के मौजूद न होने के चलते मामला दर्ज करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.